इस केस में हम पीड़िता को डॉक्टर नेहा के नाम से पुकारेंगे। 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से एक कॉल एक व्यक्ति के पास आती है जो डॉक्टर नेहा के पिता थे। उनके पास ये कहा जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। जब लरजती हुई आवाज़ में पिता ने ये पूछा कि क्या मेरी बेटी ठीक तो है, तब उसके बाद ये कॉल कट कर दी जाती है। दोबारा से जब पिता ने कॉल किया तो ये बताया जाता है कि आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप हॉस्पिटल चले आइए। इस खबर को सुनकर पिता भागते हुए अस्पताल पहुंचते हैं और 9 अगस्त 2024 को इंडिया के कोलकाता शहर से एक न्यूज़ निकलकर सामने आती है जो सबको हिलाकर रख देती है। ये खबर थी 31 साल की एक फीमेल डॉक्टर की डेथ की, जो कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुई थी। इस न्यूज़ में ये बताया गया था कि फीमेल डॉक्टर का किसी ने मर्डर कर दिया है, और हैरानी की बात तो ये थी कि ये सब कुछ हॉस्पिटल में ही हुआ था। डराने वाली बात ये थी कि इस खबर का किसी को पता ही नहीं चला, लेकिन बाद में जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निकल कर सामने आती है तो ये पता चलता है कि डॉक्टर साहिबा को गला घोंट कर मारा गया था, जिसकी वजह से उनकी थायराइड की पूरी कार्टिलेज टूट चुकी थी और उन्होंने अपने आप को बचाने की बहुत भरपूर कोशिश भी की थी, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी पर मारपीट और लड़ाई और ज़ख्म के गहरे निशान थे। इवन उनके प्राइवेट पार्ट्स पर भी बहुत सारे घाव मिले थे, जिससे ये पता चलता था कि काफ़ी दर्दनाक तरीके से उनके साथ गैंगरेप, मारपीट और हत्या की गई है। तो आखिर हुआ क्या था इस पूरे केस में हम आपसे बताएंगे। तो आज की इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो बाय रिक्वेस्ट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में डॉक्टर नेहा अपनी ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन 8 अगस्त 2024 को वो दिन और दिनों की तरह आम ही था जब डॉक्टर नेहा अपनी नाइट शिफ्ट पर होती हैं, और क्योंकि उन्हें अपनी जॉब करनी होती है तो रात के 11 बजे तक उन्हें कॉल आती है। उनकी मदर का कॉल था। उनसे ये पूछा जाता है कि क्या तुमने खाना खाया या नहीं, तुम कैसी हो और तुम्हारी डॉक्टरी कैसी चल रही है। इस तरीके की तमाम बातचीत होती है, जिससे ये पता चलता है कि डॉक्टर नेहा ठीक हैं और उन्होंने अभी तक कुछ खाना नहीं खाया है। वो खाना खाकर अपने मरीज़ों को देखने के लिए हॉस्पिटल जा रही हैं। इसके बाद डॉक्टर नेहा अपने साथियों के साथ बैठकर कैंटीन में ही डिनर करती हैं, और खाना खाने के बाद सभी थोड़ी देर बातचीत करने के बाद अपने अपने काम पर चले जाते हैं। रात के 3 बज जाते हैं और इस वक्त डॉक्टर नेहा थोड़ी सी थकान फील कर रही होती हैं। अपने सभी मरीज़ों को देखने के बाद डॉक्टर साहिबा हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर बने हुए सेमिनार हॉल में जाकर आराम करने लगती हैं। डॉक्टर नेहा ये जानते ही नहीं थी कि अभी उनके साथ कुछ होने वाला है जो बहुत दर्दनाक होगा। डॉक्टर नेहा वहीं पर रेस्ट कर रही होती हैं। आमतौर पर डॉक्टर नेहा ज़्यादा सोया नहीं करती थी, क्योंकि वो वर्क प्लेस था और वर्क प्लेस पर डॉक्टर नेहा बहुत एक्टिव रहती थी। उनकी गिनती हॉस्पिटल के बहुत ही तेज़ तर्रार डॉक्टर्स में गिनी जाती थी। वो बहुत तेज़ थी और उनकी थीसिस भी चल रही थी। इसके बाद हॉस्पिटल का एक वर्कर जो कि सुबह साफ़ सफाई करने के लिए सेमिनार हॉल में आता है, वो ये देखता है कि डॉक्टर नेहा उसकी आंखों के सामने ही सेमिनार हॉल में निर्वस्त्र पड़ी हुई हैं और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मारपीट और चोट चपेट के निशान हैं। ये देखकर ये लग रहा था कि इनके साथ बहुत हद तक दरिंदगी की गई है और उनकी डेड बॉडी बहुत ही दर्दनाक हालत में पड़ी हुई थी। और जब उस वर्कर ने ये देखा कि डॉक्टर नेहा की बॉडी बहुत ही दर्दनाक हालत में पड़ी हुई थी, तो वो वर्कर चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। उसकी चीख को सुनकर सभी लोग इकट्ठा होते हैं और हड़कंप मच जाता है। तब ये पता चलता है कि डॉक्टर नेहा का मर्डर कर दिया गया है और बहुत ही विभत्स तरीके से उनके साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। शुरुआती मामले में हॉस्पिटल प्रशासन इस मामले को दबाने की और छुपाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निकलकर सामने आती है तो ये साफ साफ पता चल जाता है कि डॉक्टर साहिबा का किसी ने रेप किया है, उनके साथ मारपीट की गई है और उन्हें बहुत ही दरिंदगी के साथ मौत की घाट उतार दिया गया है। जब इस तरीके की घटना निकलकर सामने आती है तो सभी इस मामले में पड़ जाते हैं। पुलिस को एक केस हैंडओवर कर दिया जाता है, और जब पुलिस अपने स्तर से इस मामले की छानबीन करती है तो ये पता चलता है कि डॉक्टर नेहा के साथ रेप किया गया है, और जो रेप की वारदात थी उसी हॉस्पिटल प्रेमाइसिस में की गई थी। डॉक्टर नेहा के नाखूनों पर भी कुछ ब्लड सैंपल्स मिलते हैं, कुछ मारपीट और संघर्ष के निशान मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि सेमिनार रूम के अंदर ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन जिस रास्ते से सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए थे, पुलिस वालों ने जब इन सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला
तो सुबह के 3 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे की रिकॉर्डिंग के बीच ये पता चला कि टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए थे और उसमें से भी एक एक करके जब इन 6 लोगों से पूछताछ के लिए इनको बुलाया जाता है तो उस समय पुलिस वालों को कोई ख़ास सबूत, कोई ख़ास सुराग हाथ नहीं लगता है। लेकिन मर्डर वाली जगह पर पुलिस वालों को एक ब्लूटूथ सेट मिलता है। उस ब्लूटूथ सेट को ऑन करने के बाद ये पता चल जाता है कि वाकई ये जो घटना घटी थी इसे एक संजय रॉय नाम के एक व्यक्ति ने अंजाम दिया था। दरअसल होता यूँ है कि इस ब्लूटूथ सेट को जब इस फ़ोन से कनेक्ट किया जाता है तो बहुत ही ईजिली कनेक्ट हो जाता है और वो फ़ोन था संजय रॉय का। एक्चुअली होता यूँ है कि जब किसी ब्लूटूथ को किसी फ़ोन से कनेक्ट किया जाता है और जब वो पहले भी किसी फ़ोन से कनेक्ट हो चुका होता है तो वो फ़ोन बहुत ही ईजिली उस ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाता है। कुछ ऐसा ही होता है संजय रॉय के फ़ोन के साथ। जब संजय रॉय का ये फ़ोन उस ब्लूटूथ सेट के साथ कनेक्ट हो जाता है तो ये पता चल जाता है कि मेन कल्प्रिट, मेन अभियुक्त जो है वो संजय रॉय हो सकता है। ये संजय रॉय नाम का एक व्यक्ति सिविल वॉलंटियर था जो कि भीड़ भाड़ वाले एरियाज़ में पुलिस की मदद करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो पुलिस को सबसे पहले अपना प्राइम सस्पेक्ट मिल चुका था। इसके बाद जब संजय रॉय से पुलिस ने बहुत सख्ती से पूछताछ की तो वो जवाब नहीं दे पा रहा होता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था। इसके बाद जब पुलिस ने संजय रॉय का फ़ोन चेक किया तो उन्हें बहुत ज़्यादा अश्लील कंटेंट्स और अश्लील वीडियोज़ मिलते हैं। इसके बाद पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। तुरंत ही पुलिस ने संजय रॉय के घर पर छापा मारा और संजय रॉय के घर पर छापा मारने के बाद पुलिस को एक जूता मिलता है जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। पुलिस तुरंत उसका सैंपल कलेक्ट करती है और पुलिस ने तुरंत उस सैंपल को कलेक्ट करने के बाद उसे फॉरेंसिक लैब में भेज दिया। और संजय रॉय के छत पर जब कपड़ों की जांच की जाती है तो कुछ कपड़े सूखते हुए मिलते हैं। ये वही कपड़े थे जो उस दिन संजय ने घटना वाले दिन पहने हुए थे। सीसीटीवी कैमरास की फुटेज को खंगालने के बाद ये जाहिर हो गया था कि संजय ने ही ये प्रूफ मिटाने की कोशिश की थी। इसके बाद जब पुलिस स्टेशन में संजय से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो लड़ी सहमी ज़ुबान में उसने ये बताया कि वो नशे की हालत में था और ये सारी केस, इस सारी घटना को अंजाम उसने ही दिया है। वो नशे में ये भी कह रहा था कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है तो उसे फांसी पर लटका दिया जाए। इसके बाद जब डॉक्टर नेहा के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट से और संजय के जूतों की रिपोर्ट से जो खून मिला था ये बरामद, ये सिद्ध हो जाता है और कपड़ों पर मिले हुए ब्लड सैंपल्स और संजय के नाखूनों से मिली हुई कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करने के बाद ये भी सिद्ध हो जाता है कि फॉरेंसिक की रिपोर्ट ये बता रही है कि संजय ने ही इस डॉक्टर नेहा का कत्ल किया है और संजय ने ही डॉक्टर नेहा के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया है। तो पुलिस ने इस संजय रॉय के नाम के इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की। तो संजय ने ये बताया कि संजय रात के 11 बजे हॉस्पिटल में एंटर करता है। संजय अक्सर उसी हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट किया करता था तो इसलिए उसे इस बात की अच्छी जानकारी थी कि कहाँ पर कैमराज लगे हैं और कहाँ पर कैमराज नहीं इंस्टॉल हैं। इस बात को बहुत आराम से जान लेने के बाद संजय हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर जाकर बैठ जाता है और वो ये नहीं चाहता था कि वो शराब पीकर आया है और इस बात की जानकारी हॉस्पिटल प्रशासन को लगे। और नशे की हालत में ही संजय वहीं पर सो जाता है। जब सुबह के 3 बजे संजय ने ये देखा कि संजय के पास में ही एक डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर नेहा सोई हुई हैं तो उसकी नीयत ख़राब हो जाती है। उसे ये मालूम था कि सेमिनार हॉल में कहीं भी सीसीटीवी फुटेजेस नहीं लगे हैं और जब वही कंफर्म कर लेता है और बाहर आकर जांच कर लेता है कि कोई देख तो नहीं रहा, कोई आ तो नहीं रहा। और 4th फ्लोर पर काफ़ी सन्नाटा और काफ़ी शांति होने के बाद वो अपनी हैवानियत को अंजाम देने लगता है और 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर एंटर करने के बाद वो वहाँ से 4:45 पर बाहर निकलता है और इन 45 मिनटों में उसने डॉक्टर नेहा के साथ ज़बरदस्त तरीके से दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। और इस दौरान डॉक्टर नेहा ने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी बचने की कोशिश की, लेकिन वो संजय के पंजों से बच नहीं पाती हैं। और शुरुआती जांच में ये भी पता चला है कि इस वारदात में संजय के अलावा भी कई सारे लोग, 5-6 लोग जिम्मेदार रहे हैं क्योंकि संजय की बॉडी इतनी सक्षम नहीं थी कि वो डॉक्टर नेहा पर अकेले काबू पा सकता था। डॉक्टर नेहा एक भरी पूरी और हेल्दी डॉक्टर थीं जो संजय के ऊपर भारी पड़ती। यही नहीं, डॉक्टर नेहा की वेजाइनल पार्ट से 151 ग्राम सीमेन सैंपल्स भी बरामद हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि एक व्यक्ति के अंदर इतना सीमेन नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये एक गैंगरेप की वारदात को सिद्ध करता है। अभी इस केस को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है और अब सीबीआई इस मामले की अपने स्तर से जांच पड़ताल कर रही है और अब आगे केस में क्या निकल कर सामने आता है ये हम सभी की निगाहें इस केस पर बनी हुई हैं।
इस केस में काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स जो निकल कर सामने आएंगी, हम उस बारे में आपसे ज़रूर इत्तला करेंगे। और अभी सीबीआई ने इस मामले में संजय को गिरफ्तार करके 23 अगस्त तक अपनी कस्टडी में ही रखा है और अब आगे की जांच जारी है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी तक इस जानकारी को पहुंचाएं। और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करें। कमेंट में आप अपनी राय हमसे ज़रूर साझा करें। एक नई सच्ची घटना के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें और सुरक्षित रहें। टेक केयर। जय हिंद।